नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में जहां हमने बात की थी बौद्ध धर्म की, आज की इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं, जानने वाले हैं इसके विभिन्न तीर्थंकरों के बारे में और इससे रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपने जे बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है आपको जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। साथ में इस वीडियो के अंत में हमने बहुत सारे जो है प्रश्नों को डिस्कस किया है। लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस होंगे जिनको हमने डिस्कस किया है। तो यदि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आप उन प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं और फिर आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें यदि जैन धर्म से प्रश्न आता है तो आप आराम से उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म यानी कि जैनिज़्म की। तो इस जैनिज़्म को जानने से पहले हम जानते हैं जो 6वीं शताब्दी थी उसमें होने वाले बहुत सारे धार्मिक जो संप्रदाय थे। तो लगभग 62 नए संप्रदाय जो है उस समय हुए, जो कि अलग अलग संप्रदाय थे। लेकिन इनमें जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से में जो है भारत में जो संप्रदाय हुए उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं वो आपके सामने हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार जो है इन संप्रदायों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इनके जो संस्थापक हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे कि जैन धर्म के संस्थापक थे वर्धमान महावीर, इनको वास्तविक संस्थापक माना गया है, जबकि ये जो है 24वें अंतिम तीर्थकर हुए हैं, लेकिन इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के थे गौतम बुद्ध, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आजीवक संप्रदाय के थे मक्खली गौशाल, ये प्रश्न एग्जाम में आया है। अनिश्चयवाद के थे संजय वेटलीपुत्र। भौतिकवाद के थे पकुद कच्चायन। यजित्रवाद के थे आचार्य अजाति केस कंबलीन। ऐसे ही घोर अक्रियावाद के थे पूरन कश्यप। सनक संप्रदाय के थे निम्बार्क। रुद्र संप्रदाय के थे विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के थे आनंद तीर्थ। वैष्णव संप्रदाय के थे रामानुज। राम भक्त संप्रदाय के थे रामानंद। परमार्थ संप्रदाय के थे रामदास। श्री वैष्णव संप्रदाय के थे रामानुज और बरकरी संप्रदाय के थे नामदेव। तो ये विभिन्न संप्रदाय थे, कुछ महत्वपूर्ण ये थे। ऐसे तो 62 संप्रदायों का उदय हुआ था, लेकिन ये महत्वपूर्ण संप्रदाय थे, इनको आपको याद रखना है, इनके संस्थापकों के नाम। अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो मुख्य संस्थापक हुए हैं वर्धमान महावीर। तो इनके जीवन काल के बारे में, इनके परिचय के बारे में, तो इनका जो जन्म है वह कुंडग्राम वैशाली में हुआ। और कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि वर्धमान महावीर जो है किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे? तो ये ज्ञात्रिक कुल से थे। माता का नाम था त्रिशला और ये लिच्छवी जो शासक था चैटक उसकी बहन थी। पत्नी का नाम हुआ यशोदा। पुत्री हुई अन्नोजा प्रियदर्शनी और भाई का नाम था नंदीवर्धन। इन्होंने घर का त्याग किया 30 वर्ष की उम्र में और भाई की अनुमति से यह घर का त्याग किया। और इसके बाद उन्होंने 12 साल की तपस्या की। तब कहाँ पर किया? जंबी ग्राम, ऋजुपालिका नदी के किनारे पर है जंबी ग्राम, और साल के वृक्ष के नीचे किया। जब इनको कैवल्य प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई 42 वर्ष की अवस्था में, और 72 की वर्ष की अवस्था में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। और ये कब किया? 468 ईसा पूर्व। कहाँ पर किया? पावा नदी जो है, पावा नामक स्थान, पावापुरी नामक स्थान पर किया। और जो है इन्होंने धर्मोपदेश दिए 12 सालों तक। तो दोस्तों, ये आपने वर्धमान महावीर से अगर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं।
अब बात करते हैं जैनिज्म की, जैन धर्म की। तो सबसे पहले जो इसके जो संस्थापक थे, इसके जो प्रथम तीर्थकर थे, उनका नाम था ऋषभदेव। जैन परंपरा में जो धर्मगुरु होते हैं उनको कहा जाता है तीर्थकर। जैन शब्द जो है कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, तो ये जिन से उत्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, जिन कहलाता है। और जिन से उदय हुआ है जैन शब्द यानी कि जैनिज्म का। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जिन की उपाधि मिली एवं जो है जैन धर्म का नाम इस पड़ा, और महावीर इस धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो वो हैं ऋषभदेव। अगर पूछा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन कहलाए, तो वो थे महावीर। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जैन धर्म को संगठित करने का श्रेय मिलता है वर्धमान महावीर को, इसीलिए इनको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब क्योंकि जैन धर्म बहुत पुराना था और इनसे पहले जो है 23 तीर्थकर हो चुके थे, तो महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ये भी ध्यान रखना है, 24वें तीर्थकर थे महावीर जैन धर्म के, और अंतिम तीर्थकर माना जाता है इनको। तो अब बात करते हैं 23वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे। इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है जैन धर्म में। तो इनका नाम था पार्श्वनाथ। तो यजुर्वेद के अनुसार जो है ऋषभदेव की जो बात करें तो इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ, और इनके 23वें जो तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, जिनका जन्म हुआ काशी में 850 ईसा पूर्व। पार्श्वनाथ के पिता का नाम था अश्वसेन और ये भी इक्ष्वाकु वंश के थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया और इन्होंने जो है सम्मेत पर्वत जो है पारसनाथ पहाड़ी पर, अब उसका नाम पारसनाथ पहाड़ी पर कहा जाता है, तो यहाँ पर समाधि ली और 84 दिन तक घोर तपस्या की और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति यानी कि कैवल्य को प्राप्त किया। पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रहण का उपदेश दिया। पार्श्वनाथ के अनुयायी जो है वो निग्रंथ कहलाए। और भद्रबाहु रचित जो कल्पसूत्र है इसमें वर्णित है कि पार्श्वनाथ का जो निधन है वह आधुनिक जो झारखंड का हजारीबाग जिला है उसमें स्थित जो पारसनाथ पहाड़ी है वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है पारसनाथ के बारे में। अगला है महावीर के जो उपदेश हैं उसकी जो भाषा है वह प्राकृत भाषा है, अर्धमागधी भाषा है। महावीर के दामाद जो है जामली थे और वही उनके पहले शिष्य बने। नरेश दधिवाहक की पुत्री चंपा जैन भिक्षुणी जो है पहली महिला थी जैन भिक्षुणी बनने वाली, ये भी याद रखना है। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता तो है परंतु जिन को सर्वोपरि माना गया है। शादवाद एवं अनेकवाद जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं। जैन धर्म के अनुयायी जो हैं कुछ प्रमुख शासक भी रहे हैं जैसे कि उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज, खारवेल, अमोधवर्ष, राष्ट्रकूट राजा, चंदेल शासक आदि अनेक जो हैं जैन धर्म को मानने वाले रहे हैं। जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार हैं वो सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं और अपने उपदेशों के प्रचार के लिए महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। महावीर के 11 सबसे प्रिय शिष्य थे जिन्हें गणघट कहते थे। इनमें से 10 की मृत्यु जो है वो कब हुई, जबकि महावीर के समय में ही 10 की मृत्यु हो गई। और जो महावीर के जो 11वें शिष्य थे उनका नाम था आर्य सुधर्मन और इनकी मृत्यु हुई महावीर की मृत्यु के बाद। और ये तब महावीर की मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म के प्रमुख प्रचारक बने। 10वीं शताब्दी के मध्य में श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर चामुंड मैसूर के गंग वंश के मंत्री ने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। मथुरा में मौर्यकाल के पश्चात जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र बना। नयचंद्र जो कि सभी तीर्थकरों में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान था। और महावीर के निधन के लगभग 200 वर्षों के पश्चात मगध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, ये भी याद रखना है, 200 सालों के बाद। और इस अकाल के बाद क्या हुआ, इस अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा भद्रबाहु जैन संप्रदाय का प्रमुख था।
अब क्या हुआ, राजा चंद्रगुप्त एवं भद्रबाहु ने इस अकाल के दौरान अनुयायियों के साथ जो है कर्नाटक चले गए थे। और कर्नाटक जाने के बाद जो जैन धर्मावलंबी मगध में थे, उनकी यहाँ पर जो है उनकी जिम्मेदारी स्थूल भद्र पर हो गई। और भद्रबाहु के अनुयायी जब दक्षिण भारत से लौटे तो उन्होंने निर्णय किया कि वो पूर्ण नग्नता महावीर की शिक्षाओं का आवश्यक आधार होनी चाहिए। और स्थूल भद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण किया और इस तरह से वे श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए दिगंबर। जो पूर्ण नग्न रहेंगे वो दिगंबर कहलाए, और जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे वो कहलाएंगे श्वेतांबर। तो ये थे श्वेतांबर, कौन थे? स्थूल भद्र के अनुयायी। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन तीर्थकरों की जीवनियों का संकलन है, और महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति जो है मल्ल राजा शिष्टपाल के राजा प्रसाद में हुआ था। जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सत्य में विश्वास होना चाहिए, शंकाविहीन एवं वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, और बाह्य जगत के प्रति उदासीनता जो है ये है सम्यक आचरण के अंतर्गत। बाह्य जगत के प्रति ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए आपको, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। पंच महावृत्त क्या क्या हैं? अहिंसा, सत्य, असत्येय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये क्या क्या व्रत हैं? अहिंसा, हिंसा नहीं करना और नहीं उसे प्रोत्साहित करना। सत्य क्या है? क्रोध, भय, लोभ पर विजय प्राप्ति से सत्य नामक व्रत पूरा होता है। और असत्य, चोरी न करना, बिना किसी आज्ञा के किसी की चीज़ को न लेना। अपरिग्रह क्या है? किसी भी वस्तु में आसक्ति, लगाव का न होना। और ब्रह्मचर्य क्या है? सभी वासनाओं का त्याग करना। जैन संगतियाँ हुई हैं विभिन्न। तो पहली जो जैन संगति हुई है वह हुई 322 से 298 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में यह हुई, और इसके अध्यक्ष थे शूलभद्र, और इस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। और इस जैन संगति में क्या हुआ कि जो 12 अंगों का जो है प्रणयन किया गया। दूसरी जैन संगति हुई 512 ईस्वी में, जगह थी बल्लभी गुजरात में, अध्यक्ष थे देववर्धि क्षमाश्रमण। और इसमें क्या हुआ कि जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया और संकलित किया गया दूसरी जैन संगति के अंतर्गत। जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थकर हुए हैं उनके कुछ प्रतीक हुए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और प्रश्न पूछा जाता है। जो पहले जो तीर्थकर थे ऋषभदेव, तो इनका प्रतीक है सांड। दूसरे जो तीर्थकर थे अजीतनाथ, उनका था हाथी। 21वें तीर्थकर हुए हैं नेमिनाथ, इनका है शंख। 23वें तीर्थकर हुए हैं पार्श्वनाथ, इनका है सांप। और अंतिम और 24वें तीर्थकर हुए हैं महावीर, और इनका है सिंह। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया था कि महावीर का जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या था, तो वह है सिंह, जबकि ऋषभदेव का है सांड। तो ये आपको याद रखना है। जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्वत भी हैं, माउंटेन्स रिलेटेड टू जैनिज्म। तो कैलाश पर्वत जो है यहाँ पर ऋषभदेव का शरीर का त्याग हुआ था। सम्मेद पर्वत जो है यहाँ पर पार्श्वनाथ का शरीर का त्याग हुआ था। वितुलांचर पर्वत जो है यहाँ पर महावीर का पहला उपदेश हुआ था। माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और शत्रुंजय पहाड़ी जो है यहाँ पर बहुत सारे जैन मंदिर हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं, यहाँ पर उनके नाम हैं। जो महत्वपूर्ण तीर्थकर हैं ये यहाँ पर इनको आपको याद रखना है। पहले थे ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ये तीर्थकर हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। वैसे जो महत्वपूर्ण हैं ये हैं पहले 23वें अरिष्टनेमी और 24वें महावीर स्वामी। इसके बाद बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर जो थे, दो अलग अलग संप्रदायों में वर्गीकृत ये हुए थे। तो इनमें अंतर क्या है? तो श्वेतांबर मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग आवश्यक नहीं है। दिगंबर कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग करना आवश्यक है। श्वेतांबर कहते हैं कि इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के अधिकारी हैं, और दिगंबर कहते हैं कि स्त्रियों को निर्वाण संभव नहीं है। श्वेतांबर कहते हैं कि कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता है, और दिगंबर कहते हैं कि कैवल्य के बाद जो है भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर विवाहित थे, तो दिगंबर कहते हैं कि महावीर अविवाहित थे।
श्वेतांबर कहते हैं कि जो श्वेतांबर में 19वीं जो तीर्थकर थी वह स्त्री थी, और यहाँ पर दिगंबर में 19वें जो तीर्थकर थे वो पुरुष थे। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। काफ़ी जो हमने डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड प्रश्न हैं, जल्दी से इनको भी कवर करते हैं। तो महावीर ने अपना जो उपदेश दिए हैं वो दिए हैं प्राकृतिक भाषा में। जैन धर्म मानता है पुनर्जन्म को। महावीर की माता का नाम था त्रिशला देवी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। आप भी इसके साथ रिवीजन कर सकते हैं। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, और अन्योजा प्रियदर्शनी जो है महावीर की पुत्री थी। महावीर के दामाद का नाम था जमाली, जो कि इनके पहले शिष्य बने थे। महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन, जिनसे कि इन्होंने जो है संन्यास की परमिशन ली थी। महावीर की मृत्यु के बाद कौन से जैन धर्म का प्रथम जो है मुख्य उपदेशक हुआ, तो उसका नाम था शुद्धर्मन। जैन धर्म जो है कर्म में प्रधानता को मानता है। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार है सांख्य दर्शन से प्रेरित। जैन धर्म का उदय का जो कारण है ब्राह्मणों के जो हैं जो कर्मकांड की प्रक्रिया है, इसके बाद जैन धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म का उदय कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ वैशाली कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व। कौन सी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर के मुख्य शिष्य का नाम था गणधर। धार्मिक उपदेश का संकलन मिलता है पूर्व पुस्तक में। श्वेतांबर का अर्थ है जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर का अर्थ है जो पूरी तरह से नग्न रहते हैं। कौन सी अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो 42 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ। पहले जो संस्थापक और पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के जो लोग हैं ज़्यादातर जो हैं किस वर्ग में ये जैन धर्म फैला? तो व्यापारी वर्ग में फैला। महावीर के अनुयायी किस रूप में माना जाता है? निर्ग्रंथ माना जाता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी प्रेरणा को लेकर जैन धर्म अपनाया? भद्रबाहु। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा में है। जैन साहित्य आगम कहा जाता है इसको। पहले अनुयायी थे जामिल, इनके दामाद। कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। गणधर कितने शिष्य थे जो इनके अपने फेवरेट शिष्य थे? वो थे 11। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन धर्म का संघ का प्रमुख बनाया था? सुधर्मन। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? अश्वसेन। महावीर का देहांत हुआ राजगृह नालंदा जिला में। दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में राजस्थान में। निम्न प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम है जो किस राज्य? श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया चंदेल शासकों ने। जैन मंदिर हाथी जो है सिंह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कौन सा वृक्ष था? साल का वृक्ष। कौन कौन से राजा जैन धर्म को मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो है कलिंग नरेश, खारवेल, चंदेल राजा। जो है प्रसिद्ध जल मंदिर बिहार राज्य में है। कहाँ पर है? पावापुरी में। मथुरा कला का संबंध है जैन धर्म से। पार्श्वनाथ के जो भिक्षु हैं वो किस रंग के कपड़े पहनते हैं? सफ़ेद, श्वेतांबर। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प, सांप। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया? अहिंसा पर। महावीर के मृत्यु के बाद जो है जैन धर्म को बांटा गया 2 संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर की जो मृत्यु होती है यह होती है 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व। और जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस को जल्दी रैपिडली डिस्कस किया है। तो आशा और उम्मीद है कि जैन धर्म से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ आपको आज मिली होंगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो डिटेल वीडियोस हैं, यदि आपको ये अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम अपनी वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट लाएं आप हमको ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरह से अपना साथ बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।